लक अलहम्दु या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन के सवालों के जवाब देने का। हमारे नाज़रीन में से किन्होंने औरतों की मिलाद के ताल्लुक़ से सवाल किए हैं कि औरतों का मिलाद करना, मिलाद पढ़ना जायज़ है कि नहीं। इस ताल्लुक़ से इनका सवाल है, मैं जवाब पेश करता हूँ, आप तवज्जो के साथ सुने। जहाँ तक मिलाद की बात है तो मिलाद एक नहायत ही बाबरकत काम है, बरकतों वाला काम है, अज़मत व शान वाला काम है, फ़यूज़ व बरक़ात के नुज़ूल के सबब वाला काम है। काम बहुत अच्छा है, लेकिन औरतों का मिलाद करना कैसा है? औरतें मिलाद पढ़ सकती हैं कि नहीं? पढ़ सकती हैं तो कैसे पढ़ सकती हैं? किस अंदाज से इनकी मिलाद होनी चाहिए? इस ताल्लुक़ से मैं इंशाअल्लाह जवाब पेश करता हूँ, तवज्जो के साथ सुनें। जहाँ तक औरतों का मिलाद की महफ़िल व मजालिस में नातें, बयानात और कुरान पाक पढ़ने की बात है। मिलाद होंगी तो औरतें नात पढ़ेंगी, बयानात करेंगी, कुरान पाक पढ़ेंगी, तो इनका मिलाद व दिगर ज़िक्र व अज़कार की महफ़िल मुनअक़िद करना ये जायज़ भी है और सवाब का काम भी है। जायज़ भी है, सवाब का भी काम है। पूरा बयान सुनिएगा ताकि इस पूरी बात और सही बात आपके इल्म तक पहुँच जाए। जहाँ तक नफ्स मिलाद की बात है, जहाँ तक मिलाद पाक करने की बात है, तो औरतें भी ये मिलाद पाक का एहतमाम कर सकती हैं, नात पढ़ सकती हैं, बयान कर सकती हैं, ज़िक्र व अज़कार कर सकती हैं। ये सारा कुछ जो एक मिलाद में मर्द हजरात करते हैं, वो सारा कुछ ख़वातीन इस्लाम भी कर सकती हैं। लेकिन इसमें शर्त क्या है, ज़रूरी बात तवज्जो देने वाली क्या है, वो सुनिए। लेकिन इसमें इस बात का लिहाज रखा जाए कि औरत की आवाज़ नामहरमों तक ना जाए। ये ध्यान रखना निहायत ज़रूरी है कि औरतों की मिलाद में औरतों की आवाज़ किसी नामहरम मर्द के कानों तक ना जाए। वरना यानी अगर औरत की आवाज़ इतनी बुलंद हो कि गैर महरमों को उसकी आवाज़ पहुँचेगी, तो उसका इतनी बुलंद आवाज़ से पढ़ना ये नाजायज़ व गुनाह होगा। जी हाँ, अगर इतनी बुलंद आवाज़ से पढ़ रही हैं कि गैर महरम तक उनकी आवाज़ जा रही है, या लाउड स्पीकर लगा लिए, माइक लगा लिए हैं और उससे उनकी आवाज़ नामहरमों तक पहुंच रही है, तो ऐसी सूरत हाल में फिर उनका ये जो हरकत होगी उनकी, ये नाजायज़ गुनाह वाली हरकत होगी और वो ख़ुद भी गुनहगार होंगी। खा उसका ये पढ़ना गली में हो या खुले या कमरे या किसी और जगह, जहाँ पर भी हो, भले हॉल के अंदर हो। यानी उमूमन ये होता है कि औरतों की मिलाद है तो हॉल के अंदर है, लेकिन माइक लगा करके आवाज़ उसकी बाहर कर दी है, तो फिर हॉल में रहा कहाँ, वो तो आवाज़ बाहर हो गई। वैसे गली में, बंद कमरे में, जहाँ पर भी हो, अगर आवाज़ गैर महरमों तक जा रही हैं तो फिर ऐसी सूरत हाल में ये इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। वो ख़ुद भी गुनहगार होंगी और जिनके कानों तक आवाज़ गई वो तवज्जो से सुने तो वो भी गुनहगार होंगे। उसका इतनी आवाज़, बुलंद आवाज़ से पढ़ना नाजायज़ व गुनाह होगा। खा उसका ये पढ़ना गली में हो या खुले कमरे या किसी और जगह, कि औरत की खुश इल्हानी अजनबी सुने, ये महल फितना है और इसी वजह से ये नाजायज़ भी है। चुनांचे सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान इसी तरह के एक सवाल के जवाब में फरमाते हैं कि नाजायज़ है कि औरत की आवाज़ भी औरत है और औरत की खुश इल्हानी के अजनबी सुने, ये महल फितना है। फतवा रिज़विया शरीफ जिल्द नंबर 22 सफ़ा 240, रज़ा फाउंडेशन लाहौर। ये आला हज़रत की फतवा रिज़विया के इस जुज़िये से ये बात क्लियर है कि औरत की आवाज़ भी औरत है, लिहाजा औरत की आवाज़ अगर किसी वजह से बाहर जाती है और वो लाउड स्पीकर के ज़रिए हो या खुद उनकी बुलंद आवाज़ से पढ़ने की वजह से हो और वो आवाज़ नामहरमों के कानों तक जा रही हो, तो ये नाजायज़ व हराम है, गुनाह है। इस अंदाज से करने की इजाज़त नहीं है। मिलाद करें लेकिन बंद कमरे में हो, ऐसी जगह हो जहाँ नामहरमों तक की पहुँच ना हो, नामहरमों तक उनकी आवाज़ नहीं जाती हो, पस्त आवाज़ में, धीरे आवाज़ में अपने सारे मामलात को निभाएं। कई जगह ये भी देखा गया कि वो मिलाद पाक हो रही ख़वातीन इस्लाम की, वो केनात से, पर्दे वगैरह से बंद कर दिए हैं और लोग कई बार देखे गए कि वो ताक झांक कर रहे हैं, पर्दे हटा के देख रहे हैं, यानी इस तरह के मामलात देखने को आते हैं। तो ये सारे फितने के मामलात हैं, ये फितने के दरवाज़े हैं। लिहाजा नफ्स मिलाद की अगर बात करें तो वो तो नाजायज़ नहीं है, औरतें कर सकती हैं,
لیکن ان کو بہرحال اپنی آواز کو پردے میں رکھنے کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ اگر آواز کی بے پردگی ہوتی ہے، اگر ان کی آواز نامحرم مردوں کے کانوں تک جاتی ہے، تو ایسی صورتحال میں یہ ناجائز ہوگا، گناہ ہوگا۔ میلاد وہ ثواب کی نیت سے کر رہی ہوں گی، لیکن ان کے اس عمل سے ان کو گناہ ملے گا۔ لہٰذا میلاد عورتوں کی کرانے والوں کو یہ دھیان پہ رکھنی چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اس پر بھی کچھ باتیں ہیں۔ دوسرے مقام پر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عورت کا خوش الہانی سے بآواز ایسا پڑھنا کہ نامحرموں کو اس کے نغمے کی آواز جائے، یہ حرام ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں۔ نوازل امام فقیہ ابو اللیث میں ہے کہ یعنی عورت کا خوش آواز کر کے کچھ پڑھنا، عورت یعنی محل ستر ہے۔ کافی امام ابو البرکات نصفی میں ہے کہ عورت بلند آواز سے تلبیہ نہ پڑھے۔ جب حج کو جائیں گی مرد حضرات بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک، لیکن عورتیں تلبیہ بلند آواز سے نہیں پڑھیں گی، وہ دھیرے سے پڑھیں گے، اس لیے کہ اس کی آواز بھی قابل ستر ہے۔ یہ فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ 242۔ تلبیہ کتنی اہم چیز ہے حج عمرہ کرنے والوں کے لیے۔ اب جب تلبیہ جیسی عظیم الشان چیز جو ہے اس کو بھی عورتوں کو کہا گیا کہ آپ دھیرے پڑھو، تو آپ غور کیجئے دیگر ذکر و اذکار، تلاوت، نعت، بیان، یہ سب بھی عورتوں کو دھیرے سے کرنی پڑے گی۔ بلند آواز سے کرے گی تو گنہگار ہوں گی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔